दोस्तों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे गुलाम वंश और दास वंश। ठीक है, आखिर इस चैप्टर का नाम गुलाम वंश और दास वंश क्यों पड़ा। तो हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है और इसने गुलाम वंश का स्थापना किया, इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश रहा या दास वंश रहा। ठीक है, और इसका आगे आने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसकी प्रथा चलते रही। जैसे इसमें बोला जाता है कि बहुत सारे शासक थे लेकिन गुलाम सिर्फ 3 ही थे। ठीक है, तो इसका नाम गुलाम वंश और दास वंश पढ़ने का रीजन हो गया क्योंकि ये लोग गुलाम थे। गुलामों को तुर्की भाषा में बंदगाह बोला जाता था। बंदगाह क्या होते थे? जो सेना के लिए दास या गुलाम को खरीदा जाता था, सेना का देखरेख के लिए, उसको बंदगाह बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 1206 ईस्वी को हुआ और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, और लाहौर को ही क्यों राजधानी बनाई? क्योंकि उस समय जो आक्रमण होता था, लाहौर अभी पाकिस्तान प्रांत में है। ठीक है, तो जो आक्रमण होता था वहीं से शुरू होता था, इसीलिए लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक राज्य किया। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कब से? 1206 से लेके 1210 तक लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया बात। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देता था। ठीक है, और इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा का एक कहानी है, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए अगला वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखी, इसीलिए उसका नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा। ठीक है, उसने 1 मंजिला इमारत बनवाया और मर गया। उसके बाद इसका गुलाम, मतलब गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश ने उसको 225 फीट बनवाया। ठीक है, फिर इसमें एक घटना घटी। कब घटी? तुगलक वंश के काल में घटी। इस बिल्डिंग पे एक बिजली गिर गई जिससे इसका 1 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गया। तब तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक ने इस बिल्डिंग को बनवाया और उसके ऊपर एक और मंजिला बनवाया। मतलब शुरू में इल्तुतमिश के समय 225 फीट था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने 9 फीट बनवाया। तो कुतुब मीनार का टोटल ऊंचाई हो जाता है 234 फीट। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार के बारे में आप लोग जान गए अच्छी से। ये क्वेश्चन आएगा तो कब किसने क्या रिपेयर करवाया, कब बनवाया, ये सब चीज आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर मर गया। ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया, सिर्फ 4 साल ही शासन किया। ठीक है, कब मरा? 1210 ईस्वी में मरा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और जब ये मर गया तो इसको लाहौर में दफनाया गया और इसका एक बेटा था, उसका नाम आराम शाह। उसने 8 महीनों तक राज्य किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, मतलब गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, उसने आराम शाह को मार दिया और गद्दी पर खुद बैठ गया। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लिए। अब उसके बाद किसके बारे में जानना है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद, ठीक है, इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया। यह एक इलबरी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से एक बात और हमें याद आती है कि उसका एक सह सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कुमार गुप्त द्वारा बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था जिसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ठीक है,
यहाँ आते हैं, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और ये कैसे किया जाता है? तो बगदाद के खलीफा से परमिशन लेकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक शासन किया, बट हमको लगता है या किताब को लगता है कि उसके पास समय नहीं था, इसलिए वो न परमिशन ले पाया न सुल्तान का पद भी धारण किया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? दिल्ली एक कोहना के निकट में हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया, जब ये सुल्तान का पद भी धारण कर लिया तब। और इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का सिक्का जारी किया और तांबा का। चांदी को सिक्का को बोला जाता था टका और तांबा का सिक्का को बोला जाता था जीतल। ठीक है, और 40 गुलाम, इन लोगों का आदत था गुलाम बनाने का, तो 40 गुलाम का संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दिया था तुर्कान ए चिलगानी। ठीक है, उसको जाना जाता है 40 गुलामों का संगठन को तुर्कान ए चिलगानी। ठीक है, और सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन कौन किया था? इल्तुतमिश ने। और इक्तादारी प्रथा का शुरुआत इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। इक्तादारी प्रथा होता क्या है? तो इक्तादारी प्रथा में होता था जितने भी सेनापति जो युद्ध में भाग लेते थे उनको पैसा धन दौलत न देकर उनको भूमि दिया जाता था। और ये जो नियम बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का शुरुआत 1226 में करवाया था। ठीक है, और एक बात है, ख्वारिज्म के जलालुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ शरण मांगी, तो इल्तुतमिश ने इसको अपने यहाँ रख लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि इसका पीछा चंगेज खां कर रहा है, तो उसको बोला भाई मेरे यहाँ शरण नहीं है, क्योंकि चंगेज खां बहुत ही खतरनाक था। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसकी बेटी रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में। तो अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।